हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ। चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे न्यू हो सकते हैं, जो भी बच्चे नए हैं वो कल की क्लास आप लोग जरूर देख कर आना। हमारी एक क्लास हो चुकी है, तो उसको अगर आप लोग देख लोगे तो 100% आप लोगों को समझ में आएगा। उसी के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें मैं आपको समझाने की, सिखाने की शुरुआत करता हूँ। चलिए आज हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम लोग शुरुआत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा पढ़ने का तरीका आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले अपनी जो क्लास होगी वो 1 आवर की क्लास होगी। उसके बाद हमारा होगा 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक, जिसमें आप लोग अपनी आंखों को आराम दोगे। उसके बाद हम लोग 25 मिनट और पढ़ेंगे इसी एनर्जी के साथ। और उसके बाद लास्ट के 5 मिनट मैं आपसे बातचीत करूंगा। जो भी अपने पास आपको मुझसे डिस्कस करना है, बातचीत करनी है, वो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को रियल में सीखना है, डेली आप लोगों को आना है, आपका मतलब कॉन्फिडेंस भी बना रहे, आने का मन भी बना रहे, इंटरेस्ट भी डेवलप हो, मेरे साथ साथ समझ में आए तो एच और नहीं समझ में आए तो एन। बड़े कमेंट आपको नहीं करने हैं, एच और एन आपका चलता रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे चाहता हूं इतना सा। अगर आप लोगों को याद हो, 4 पॉइंट कल मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका था, बेसिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। टाइम थोड़ा सा कल हम लोगों ने बातचीत में ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि पहली क्लास थी, ताकि प्रत्येक बच्चा हमारे साथ हो जाए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पॉइंट नंबर हम लोग चल रहे हैं 5 पर। 5 नंबर पॉइंट, अपने पास किसी भी ट्रायंगल को दो भागों में आप लोग बांट सकते हो। कोई भी जो ट्रायंगल अपने पास है उसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। नाम तो आप लोगों को कम से कम पता होना ही चाहिए। किसी भी ट्रायंगल का आप लोगों को नाम तो पता होना ही चाहिए। बेस्ड ऑन हम लोग साइड्स हम लोग डिवाइड करेंगे, और दूसरा होगा बेस्ड ऑन एंगल्स। और उम्मीद करता हूं ये बात सबको पता होगी, लेकिन जैसा आपको पता है मुझे हर छोटी से छोटी चीज आप लोगों को बतानी है। अपने पास पहला जो होगा वो अपने पास होता है बेस्ड ऑन एंगल्स, या बेस्ड ऑन साइड्स मान लो, भुजाओं के आधार पर। और दूसरा जो अपने पास होता है बेस्ड ऑन एंगल्स, कोणों के आधार पर। यदि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग हैं, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग हैं, क्या हो सकता है, या तो तीनों साइड बराबर होंगी, या तीनों साइड अलग अलग होंगी, या दो साइड बराबर होंगी। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अपने पास अलग अलग अगर हैं, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, या विषमबाहु त्रिभुज। विषम यानी जो बराबर नहीं होती, इसको हम लोग बोलते हैं, इनका नाम है, इसमें समझना कुछ है नहीं, ये इनका नाम है जो आप लोगों को याद करना है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को मुझसे पहले से ही पता होगा। प्रत्येक बच्चे को नहीं पता तो मैं अब सिखा दूंगा, घबराना मत, डरना मत, चिंता की इसमें कोई बात नहीं है। नहीं पता तो भी, क्योंकि यहाँ पर सीख नहीं तो आए हो, लेकिन एक बार बताने के बाद पता होना चाहिए। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, अगर किसी भी त्रिभुज की दो साइड अगर बराबर हैं, तो इस चीज का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, तो इस चीज का जो नाम होगा उसको बोलते हैं हम लोग सम द्विबाहु त्रिभुज। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये अपने पास है सम द्विबाहु त्रिभुज। और यदि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अपने पास इक्वल है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल अगर है जिसकी तीनों साइड ही इक्वल हैं, तो इस चीज का जो नाम होगा, मुझे बताइए, तीनों साइड ही अगर इक्वल हैं तो कौन सा ट्रायंगल होगा, आप लोग मुझे बताओ। तो इस चीज का आप लोग नाम दोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि अपने पास ये जो होगा, ये अपने पास होगा सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा, समबाहु त्रिभुज, ऐसा अपने पास है। ये जो होगा समबाहु त्रिभुज। यदि अपने पास इसमें अगर हम लोग आए, ये तीन टाइप के होते हैं, ऐसे ही इसमें अगर आए, किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तीनों एंगल ही 90 डिग्री से अगर छोटे हैं, तीनों के तीनों एंगल, ये भी तीनों एंगल ही अगर 90 डिग्री से छोटे हैं, लेस देन 90 डिग्री अगर हैं, तो इस ट्रायंगल का जो नाम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इस चीज का जो नाम होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री है, अगर एक कोण अपने पास 90 डिग्री अगर हो, एक एंगल, क्या दो तो 90 से छोटे होंगे ही होंगे क्या?
दो तो ध्यान रखना 90 से छोटे होंगे ही होंगे, दो एंगल तो 90 डिग्री से छोटे होंगे ही होंगे, लेकिन अगर अपने पास एक एंगल 90 डिग्री अगर है, तो अपने पास ऐसे ट्रायंगल का जो नाम होगा उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। उम्मीद है आप लोगों को पता होगा या पता होना चाहिए भाई, एक बार मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। इसका जो नाम होगा वो हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और यदि किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, एक एंगल, दोनों नहीं होंगे, एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर है, तो बताइए इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ये अपने पास ये होगा एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। उम्मीद है सब लोग इस चीज को जानते होंगे। इसका जो हम लोग नाम देंगे वो होगा अधिक कोण त्रिभुज। हाँ ना बोलिए। पांचवा पॉइंट, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? हाँ और ना भाई साथ साथ बोलते रहो। ये इनके नाम हैं जो हम लोगों को याद होने चाहिए प्रत्येक बच्चे को। ठीक है। एक बात जो छोटी सी आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, अगर अपने पास स्केलन ट्रायंगल अगर है तो उसके तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं, तीनों साइड अलग अलग, तो तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। अगर अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड अगर बराबर हैं, क्यों होंगे वो बाद में कभी मैं अपने आप समझा दूंगा। अगर दो एंगल बराबर हैं तो उसके सामने के एंगल जो दो साइड इक्वल हैं उसके अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे, विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं। और तीनों साइड अगर बराबर हैं तो तीनों साइड बराबर होने पर तीनों कोण, एक कोण इनका अलग होगा, जो दो साइड बराबर वही इक्वल अपने पास होंगे। और तीनों साइड अगर अलग अलग, तीनों साइड इक्वल है तो तीनों कोण भी बराबर होता है। तो हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है अपने पास वो होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल मुझे बताइए क्या अपने पास 60 डिग्री आ गया है क्या? इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो एंगल होगा वो मुझे बताइए कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। स्केलन का कितना होगा मैं नहीं पता, आइसोसेलेस का कितना कितना भी हो सकता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पॉइंट नंबर 5 अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा प्रत्येक बच्चा। और इस टाइप में आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं या आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक ट्रायंगल अपने पास अगर ऐसे है, ए बी और सी, ये जो ट्रायंगल अपने पास, ये अपने पास है ए बी और सी। इसके सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं स्मॉल ए, इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं स्मॉल बी, और इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं स्मॉल सी। तो मुझे आप लोग एक बात बताना, जैसे क्या मैं पूछ रहा हूं, नए पेज पर मैं लेकर चलता हूं और आपसे मैं एक बात जो पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि मुझे आप लोग ऐसा बताइए कि ये साइड अपने पास 4 है, ये साइड अपने पास 5 है, और ये साइड अपने पास 6 है। ए है, बी है, सी है, कुछ भी हो सकती है। ये साइड अपने पास 4 है, ये साइड अपने पास 5 है, और ये साइड अपने पास 6 है। तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए ये कौन सा ट्रायंगल होगा? एक्यूट होगा। स्केलन तो है ही है, स्केलन तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन अगर ये है अपने पास, एक्यूट होगा, या अपने पास एक्यूट होगा, या राइट होगा, या अपने पास ऑब्ट्यूज होगा, या डी ऑप्शन हमें नहीं पता, खुद पता करो, हमें नहीं पता। बताइए। तो अगर कभी भी अपने पास दो, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर कभी भी सबसे बड़ी साइड अपने पास अलग कर लो, अगर दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ध्यान रखना तीनों एंगल अलग अलग होंगे तीनों साइड, लेकिन तीनों साइड देकर एंगल पर बेस्ड पूछता है और तीनों एंगल देकर साइड पर बेस्ड पूछ सकता है। तो अपने पास 4 का स्क्वायर प्लस अपने पास 5 का स्क्वायर अगर अपने पास 6 के स्क्वायर से बड़ा है, जो कि अपने पास दिखाई दे रहा है कि ये 16 होगा, ये 25 होगा, और ये अपने पास 36 है। अगर ये अपने पास बड़ा है, इसका मतलब 100% ये कौन सा ट्रायंगल होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं समझाता हूं, चिंता करने की जरूरत आपको है नहीं। पहली बात जो आप लोगों को याद करना चाहिए, सर क्या याद करना चाहिए हम लोगों को? मान लो सबसे बड़ी साइड न्यूमेरिक वैल्यू देगा तो सबसे बड़ी साइड हमारे पास सी है, एक साइड सबसे बड़ी होगी। पहली बात, अगर कभी भी ऐसा अपने पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम अगर सी स्क्वायर से बड़ा है, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए ये, और किसी भी ट्रायंगल के बीच में हमें पता करना पड़ेगा ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ये जो त्रिभुज होगा ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर साइड देकर एंगल पर बेस्ड पूछ ले तो ये जो होगा ये न्यून कोण त्रिभुज अपने पास होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये कौन सा ट्रायंगल होगा? ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। यहां पर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अगर कभी भी ऐसा है, दूसरा अगर कभी भी रिजल्ट अपने पास ऐसा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर हो, देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं।
मेरी तरफ नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, मैंने नेटवर्क पर करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं, आने से पहले मैं नेटवर्क चेक करता हूँ, फिर भी 10-15 बच्चों को अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं रिफ्रेश कर लूँगा। लेकिन आप खुद का अगर ऑनलाइन आपको पढ़ना है, तो नेटवर्क आपको ठीक रखना पड़ेगा, ठीक रखना पड़ेगा, ठीक रखना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपसे ये बात बार-बार कहने की या बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रत्येक बच्चा इस चीज़ को ध्यान रखिए, नहीं तो फिर मैं रिफ्रेश करूँगा तो सारे बच्चे एक साथ डिस्टर्ब होंगे। बाकी मैं बीच-बीच में आपके कमेंट देखता रहता हूँ, लेकिन मेरा काम होगा कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करके अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊँ, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें, मैं आपकी कवर करवा सकूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ये अपने पास जो होगा वो समकोण त्रिभुज होगा, अगर ऐसा कभी भी है तो। और यदि कभी भी ऐसा है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यदि कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर लेस देन अपने पास हो, तो ये जो होगा अपने पास ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ये अधिक कोण त्रिभुज अपने पास होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, या इसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। जैसा मैंने आप लोगों को कहा, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया कि जब भी आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को करने के जैसे आपके पास पॉइंट आए, तो एक बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना कि जो भी पॉइंट आप लोग देखते हो ज्योमेट्री में, उससे पहले क्यों लगा दो। अगर आपको लगता है कि मैं मेंस तक या सीडीएस में आसानी से क्लियर कर लूं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, तो बस एक ही रिजल्ट आप लोग दिमाग में ध्यान रखिए कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उससे पहले आप लोग लगा दो क्यों, कि ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है। सिर्फ इतनी सी चीज आप लोगों को देखनी है। आइए फिर मैं आपको समझाता हूं, आगे आप लोगों को लेकर चलता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, बाद में मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा, मैं वापस उस पेज पर आ जाऊंगा, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल यदुवंशी आपका बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। यदि कोई भी अपने पास ट्राइंगल है ए, बी और सी, आपको यहां से एक ट्राइंगल है अपने पास ए, बी और सी, तो यहां पर ध्यान रखना, इसके सामने वाली साइड अगर ए है, इसके सामने वाली साइड बी है, और सब इसके सामने वाली साइड सी है, सबसे बड़े एंगल साइड मान लो सी है, तो सबसे बड़ा एंगल सी होगा। तो हम लोग क्या करें, सी को ही चेक कर लेते हैं। अगर सी 90 डिग्री से छोटा है, सबसे बड़ी साइड सी मानिए, तो बड़ी साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़े एंगल को ही चेक कर लो। अगर वो 90 डिग्री से छोटा है तो फिर एक्यूट होगा, 90 डिग्री है तो राइट होगा, अधिक है तो ये होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोसाइन रूल होता है, कोस सी बराबर अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने पास कोसाइन रूल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपॉन में है अपने पास कितना, 2ab, ये अपने पास अपॉन में है। कोसाइन रूल में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कोस सी जो होता है, वो आप लोगों को ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने पास होता है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू अपने पास पॉजिटिव होगी। 90 डिग्री पर कोस की वैल्यू अपने पास होती है 0, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का मान नेगेटिव होता है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री देखिए आपको आनी चाहिए भाई, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को आनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, अगर 90 डिग्री से छोटा है तो कोस का मान पॉजिटिव होगा। मुझे बताइए, ए और बी दो अपने पास साइड है, ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा डीप से जा रहा हूं, डीप में पढ़ा रहा हूं आपको। ये बात ध्यान होनी चाहिए कि दो साइड अगर इंटू करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होनी चाहिए कि 90 डिग्री से छोटा होता है ये पॉजिटिव होगा, नीचे वाला तो 100% पॉजिटिव है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 90 डिग्री से छोटा अगर है, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को मैथ्स में क्या ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं, बोलिए एकदम ठीक है क्या। यहां पर अपने पास ग्रेटर देन जीरो को जब भी ये 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब अपने पास यहां से लिख सकते हैं 90 डिग्री से छोटे के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन कितना होगा, सी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। फिर मैं कोशिश करता हूं समझाने की वापस से। ये बात देखिए, सारा का सारा मैथ्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। जिस बच्चे को नहीं पता तो अब याद कर लो कि जब 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल अगर हो, तो कोस का मान पॉजिटिव होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर कभी भी राइट एंगल हो, ये कोण अगर 90 डिग्री अगर हो, तो कोस 90 जीरो होता है, और जीरो की कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो की कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, अपने पास जीरो होना चाहिए। इसका मतलब अपने पास 90 डिग्री की कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। हाँ और ना बोलिए कि आप लोग थोड़ा, मतलब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कोस 90 रखो, कोस 90 जीरो, जीरो रखते ही अपने पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। पहले आपको नहीं पता था, लेकिन अब तो मैं हर चीज आपको बता रहा हूं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर कितना होगा अपने पास जीरो, तो ये अपने पास जीरो बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। फिर से कोशिश कर रहा हूं, फिर से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मुझे ये बताइए आप लोग, ये रूल है कोसाइन रूल जो आपको पता होना चाहिए। यहां पर अपने पास अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है, अगर अधिक कोण त्रिभुज में, मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, कोई भी जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री से अगर बड़ा हुआ तो वहां पर कोस का मान नेगेटिव होता है।
90 डिग्री से बड़ा अगर हुआ सी तो कोस का मान नेगेटिव होगा। नेगेटिव बनाने के लिए नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ये चीज तो पॉजिटिव रहेगी ही रहेगी। इस चीज को मुझे नेगेटिव अगर बनाना है और मुझे पता है नीचे वाला तो पॉजिटिव है, तो क्या ऊपर वाले को हम लोग नेगेटिव बनाएंगे क्या? और अगर हम लोग, भाई लैग आ रहा है क्या? मैं रुक जाता हूँ, ले लो। अब स्टूडेंट मुझे लगता है कि शुरुआत में थोड़े ज्यादा हैं। क्या आप ठीक है? क्योंकि कल की क्लास की अगर बात करें तो पहली क्लास जो है, कल जो क्लास है वो 24,989 लोगों ने देखी थी कल। अगर मेरे पास जो डेटा है, ये कितने लोग देख रहे हैं लाइव का नहीं पता लगता, लेकिन जो क्लास देखी थी उसमें से 24,989 लोग थे। तो थोड़े से स्टूडेंट आपकी तरफ अगर कभी थोड़ा बहुत ले गए तो मुझे बताना। देखो ध्यान से सुनना आप। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास ऐसा अगर कभी भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास माइनस सी स्क्वायर, मुझे बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्या अपने पास ये 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो 90 डिग्री से बड़ा होने के लिए क्या अपने पास इसको नेगेटिव बोलेंगे क्या? और कोई भी चीज नेगेटिव अगर है ना, उसको मैथ्स में अगर लिखना है तो लिखते नहीं है कि ये नेगेटिव। इस चीज को ऐसे दिखाते हैं कि ये 90 से छोटा है, सॉरी जीरो से छोटा है। कोई भी चीज अगर नेगेटिव है तो वो जीरो से छोटा होगा, पॉजिटिव है तो जीरो से बड़ा होगा। एक जीरो होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तीन ही तो चीजें होती है मैथ्स में। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो पॉजिटिव अगर कभी दिखाना है तो ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो के बराबर दिखाना है तो दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन नेगेटिव दिखाना है तो क्या तीसरी कंडीशन, क्या तीन ही हो सकती है क्या? और तीन अगर हो सकती हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन अपने पास सी स्क्वायर होगा। कब? अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो। कोई भी चीज मैथ्स में तीन हो सकती है, अगर आपको पता है तो। या तो नेगेटिव होंगी जिसको हम लोग ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होंगी जिसको ग्रेटर देन जीरो बोलते हैं, दूसरा जीरो के बराबर होगा, तीसरा अपने पास जीरो से छोटा होगा। मुझे बताइए एकदम ठीक है क्या? एक्यूट वाला अमित मैंने बताया कि 90 डिग्री से छोटा जो है ना, तो 90 डिग्री से छोटा कोस पॉजिटिव होता है। एक अपने पास होता है कोसाइन रूल, कोस सी बराबर अपने पास यहां पर ऐसा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, इतना अपने पास है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं। और मुझे ये बताइए कि कोस सी बराबर अगर ऐसा अपने पास है तो ए, अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो मैं बता रहा हूं 90 डिग्री से छोटे के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए क्या इसका मान पॉजिटिव अपने पास होगा क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पॉजिटिव के लिए मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो एक्यूट की तो कंडीशन ये होनी चाहिए। फिर हम लोग वैसे होता तो ये है, लेकिन हम लोग सोल्व करके इसकी अगली स्टेप याद कर लेते हैं, बच्चों को याद ये करवाते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। अगर ये 90 डिग्री है, दूसरा 90 डिग्री पर अपने पास ये जीरो होता है, तो जीरो होते ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, टू ए बी को हम लोग चेक नहीं करेंगे, वो तो पॉजिटिव है ही। मुझे बताओ एक्स अपॉन वाई में अपने पास पॉजिटिव आना चाहिए और ये पॉजिटिव है, तो एक्स का मान क्या लोगे? ये मुझे पता है, 100% पता है कि पॉजिटिव है। एक्स अपॉन वाई पूरा का पूरा पॉजिटिव आना चाहिए, और मुझे इसकी वैल्यू पता है कि वाई पॉजिटिव है 100%। तो इसका मतलब क्या सिर्फ ऊपर वाले को ही चेक करोगे क्या कि ये पॉजिटिव होना चाहिए? इसलिए नीचे वाली तो दो साइड है, साइड की लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। नेगेटिव और पॉजिटिव तो प्लस माइनस करोगे तब जाकर बनेगा, माइनस कर रहे हैं तब पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा। तो सिर्फ ऊपर वाले से ही काम चल जाएगा, क्योंकि नीचे वाला तो नेगेटिव है ही, सॉरी पॉजिटिव है ही। साइड की लाइन दो तीन जो हमेशा पॉजिटिव में आती हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मान जीरो होना चाहिए। तो याद ये नहीं करते, याद बच्चों को मैं क्या करवाता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। और अपने पास 3 नंबर जो पॉइंट है, मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस, अगर ये अपने पास 90 डिग्री से बड़ा है तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा। तो याद हम लोग ये करवाते हैं। बोलिए अब आप लोग समझ पाए हो क्या? अब आपको अगला जो स्टेप है वो इतना तक आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर चीज जहां से आएगी वो बात पता होनी चाहिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल अगर ए बी सी है, अपने पास ए है, बी है और सी है, तो कोस सी बराबर अपने पास ये जो आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, ये कहां से आ गया? इतना अगर आप लोगों को पता होगा तो फिर एस एस सी या रेलवे या अपने पास सी डी एस जहां से क्वेश्चन बना ले, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा डीप तक आप लोगों को पढ़ना चाहिए। बस मैं आप लोगों को ये बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार प्रत्येक बच्चे को बोलिए ठीक है क्या? ये आप लोगों को खुद पता करने की कोशिश करना है कहां से आया। नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा किस में, मेंसुरेशन में। ये जो चीज है कहां से आता है वो मैं मेंसुरेशन में बताऊंगा मेरी तरफ से तो, लेकिन आप लोग उससे पहले खुद करने की कोशिश करो, क्योंकि इसको मैं पढ़ाऊंगा तो फिर दूसरी साइड हम लोग निकल जाएंगे। मुझे यहाँ पर ये पढ़ाना है। पॉइंट नंबर 5 नंबर ये था जिसमें हम लोगों ने इनको नाम दिए, ये तो आपको पता ही होगा। और 6 नंबर पॉइंट अपने पास ये है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या?
और 6 की जगह मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं 7 लिख दूं तो कौन सा ट्रायंगल होगा? तो आप छोटे वाले सबसे बड़ी साइड आपको पता लग जाएगी, उसको अलग रखिए। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर अपने पास यहाँ पर 7 का स्क्वायर, तो कौन सा बड़ा है? तो ये 16 हुआ, ये 25 हुआ और ये 49 हुआ। इधर वाला अगर बड़ा हो गया तो फिर कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? फिर ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और अगर कभी बराबर हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट याद करनी है? आया कैसे वो किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं तो जो बता रहा हूं उसको याद कर लो। एसएससी और सीडीएस तो वैसे ही कर लोगे। कोसाइन वाला नहीं समझ में आया, इसको याद कर लो भाई, या बार बार रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं। मेरी तरफ से एक बार पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ट्राई करूंगा ऐसे। देखिए ध्यान से सुनना। अगर कोई भी अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, आप समझने की कोशिश करना कि मैं समझा क्या रहा हूं। कोई भी समकोण त्रिभुज अगर है अपने पास ये राइट एंगल ट्रायंगल में, हमारे राजस्थान में आरएस का एक एग्जाम होता है, जैसे यूपी पीसीएस जैसे अलग अलग एग्जाम होते हैं ना। तो राजस्थान में एक एग्जाम होता है आरएस का, उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है और एक बार सीडीएस में भी आ चुका है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे बताओ सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? हाँ निखिल, मुख्तार आउट फर्स्ट रैंक आया उनका। ए बी और सी, सबसे बड़ी जो साइड कौन सी होगी? ध्यान रखना सबसे बड़ी साइड होती है सी। और क्या आप लोग इस चीज को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये जो ना राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ गई ये रही, इस चीज को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यानी 90 डिग्री के सामने अगर सी है तो हम लोग क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आप लोग क्या लिखोगे? बराबर आप लोग लिखते हो सी स्क्वायर। यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन ये आया था कि ए बी और सी आरएस में, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर हुआ था उस साल मैथ्स का। मैथ्स का जो पेपर हुआ था वो सब्जेक्टिव हुआ था। उसमें हम लोगों को प्रूव करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या अपने पास लेस देन सी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या लेस देन होगा क्या सी क्यूब के? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर आपको वहां पर लगेगा यार स्क्वायर तो मैंने पढ़े थे, ये क्यूब कहां से आ गया? सी क्यूब। या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा किसके? सी क्यूब के। एसएससी में अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे ऑप्शन बनाएगा, आरएस में क्वेश्चन अगर आया तो वो जो भी इसका रिजल्ट है उसको प्रूव करवाएगा कि ये कहां से और कैसे आया, यहां पर सी क्यूब। पहला तरीका, अगर एसएससी का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग रखेंगे 3, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग रखोगे 4 और इसको रख लीजिए 5, और कौन सा ठीक है उसको आप लोग खुद चेक कर लो वैल्यू पुट करके। तो 3 का क्यूब अपने पास होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। इनको ऐड करने पर अपने पास 91 है और ये 125 है। एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा, वहां पर तो सिर्फ एसएससी में टिक करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन होगा। बोलिए समझ पाए हो क्या? एक बच्चा अभी भी ऑब्ट्यूज कह रहा है, मैं आपको कह रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ऐसा है, और एक बच्चा इसको अभी भी ऑब्ट्यूज बोल रहा है, उसको पता ही नहीं लगा, उसको फर्क दिखाई नहीं देता कि अपने पास पावर 2 में और पावर 3 में ये दोनों उसको लगती हैं सेम। तो मैंने तो या तो अपने पास ऐसा भी नहीं लिखा कि 2 को मैं 3 की तरह बनाता हूं। क्या बात समझ पाए हो क्या? नहीं भाई, अप्रैल तक देखिए, कोई भी बच्चा अगर सोचता है कि सर अप्रैल तक कोर्स कंप्लीट कर दो, याद रखना मैं इतना फास्ट नहीं पढ़ाता, मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूँ। 6-7 महीने पढ़ लोगे, मैं मैथ्स 100% क्लियर करवा दूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अभी आपका एग्जाम आ गया चलो इसके लिए बच्चों का एडमिशन ले लो फटाफट, इसमें 3-4 महीने में जिसका हो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। आप थोड़ा सा लेट आए हैं, मैं बता देता हूँ, मुझे ये जो 5 चैप्टर पढ़ाने में अप्रैल आ जाएगा, तो 5 चैप्टर आप मुझसे पढ़ सकते हो, बाकी बहुत सारी फैकल्टी हैं अकेडमी पर, किसी से भी आप लोग पढ़ सकते हैं अपना कोर्स अगर कंप्लीट करना है तो। और अगर आपको लगता है कि मुझे तो कंप्लीट पढ़ना है तो दूसरा 3 पार्ट में बांटकर मैं आपको पढ़ाता हूँ। सेकंड और थर्ड बैच कल शाम तक अनाउंस हो जाएंगे, उसमें आप लोग अपने आप को एनरोल कर लेना है। तीनों बैच अगर आप लोग कर लोगे, क्योंकि बच्चा आता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम आया, इसकी तैयारी करने बैठता है, अच्छे से उसकी तैयारी करता है नहीं, फिर आ गया कोई दूसरा मान लो कोई पटवारी का एग्जाम आ गया जैसे राजस्थान में आता है, या कोई स्टेट लेवल का कोई पुलिस का एग्जाम आ गया, या कोई रीट वगैरह और ये आती है ना जो टीचर वगैरह की, 3-3 महीने सबकी तैयारी करता है और किसी में भी सिलेक्शन नहीं होता, या कभी फिर बैंक की तरफ चला जाता है कि 2 महीने बाद बैंक का बैंक कर डालता हूँ, मैं ये कर डालता हूँ, फिर थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको इस टाइप से नहीं चाहता कि आप मतलब अब ठीक है बच्चों का जो भी एग्जाम आया उसी में कर लो भर्ती, ऐसा नहीं होगा भाई। पहली बात तो मुझसे टाइम लगेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अप्रैल तक जो मतलब ये बाकी बोलने को तो कुछ भी बोल दो, हाँ हो जाएगा करवा देंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन एक बार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बात मैं ये बता रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर ए बड़ा है अपने पास, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, अगर ए छोटा है सी से, अगर अपने पास बी छोटा है सी से, तो क्या मैं सभी जगह सी से इंटू कर दूं तो क्या सेम रहेगा क्या? यहां पर भी ए इसको सी से इंटू कर दो,
यहां से भी इंटू कर दो सी से, क्या दोनों तरफ मैं सी से इंटू कर सकता हूं क्या? इधर भी ब्रैकेट लगाकर सी से इंटू और इधर भी अपने पास सी से इंटू कर दीजिए। क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? एक बार देखकर बताना। किसी भी चीज में बराबर बराबर चीज का इंटू कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि आरएस में जो क्वेश्चन आया था उसमें प्रूव करना आया था कि आप लोग प्रूव करके बताइए, यहां पर ऐसा हम लोगों से बोला गया था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस चीज में इंटू कर रहे हैं हम लोग किससे? सी से। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा। मुझे बताइए सभी जगह क्या दोनों तरफ मैं 5 से इंटू कर सकता हूं क्या? 5 गुना 3 का स्क्वायर अपने पास यहां पर, 5 गुना 4 का स्क्वायर यहां पर, और 5 गुना अपने पास यहां पर 5 का स्क्वायर। बोलिए सब जगह इंटू कर सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल इंटू कर सकते हो, दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या का आप लोग इंटू कर सकते हैं। अब मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर 5 है और यहां पर 5 है, तब इसके बराबर है। इसकी जगह 5 की जगह अगर मैं 3 लिख दूं, छोटी संख्या लिख दूं, ध्यान रखना, अगर 5 की जगह मैं छोटी संख्या लिख दूं तो भी मुझे बताओ क्या इसके बराबर ही रहेगा या इससे इधर वाली संख्या अपने पास छोटी हो जाएगी? क्या इतनी बात तो आप समझ पा रहे हो क्या? जैसे ही आप लोग 5 की जगह छोटा नंबर लिखा 3, जैसे ही 5 की जगह लिखा छोटा नंबर लिख दिया, 5 था तब इसके इक्वल था। अब मुझे बताइए छोटा नंबर लिखते ही क्या अपने पास इधर वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, क्या मैं इस सी की जगह ए लिख दूं? ध्यान से समझना, इस सी की जगह मैं ए लिख दूं, ए छोटा है सी से, ए छोटा है सी से। इस सी की जगह अगर मैं एक बार बी पुट कर दूं, बी भी छोटा है सी से, और यहां ऐसे कैसे रहने दूं तो बराबर नहीं बचेगा। इधर अगर छोटा मान लिखते हो तो अपने पास यहां पर छोटा होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? जैसे अपने पास 5 गुना 5 बराबर है 5 इंटू 5 के, लेकिन एक ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन एक 5 की जगह अगर मैं 4 लिख दूं तो मुझे बताइए कि इधर वाली संख्या छोटी हो जाएगी क्या? फिर बराबर का साइन नहीं बचेगा, छोटा हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ क्या अपने पास यहां पर तो आ गया है ए क्यूब और यहां पर आ गया बी क्यूब और ये क्या आ गया सी क्यूब, ये इससे छोटा है। बोलिए अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या कि ये कहां से आ गया? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो मैं एक बात आप लोगों को जो बताने की कोशिश कर रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है, मैं पहला पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास हो, कोई भी त्रिभुज अगर अपने पास हो, ये वाला एंगल अगर एक्स है, ये वाला एंगल अगर वाई है और ये वाला एंगल अगर जेड है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर अपने पास होगा कितने डिग्री? 180 डिग्री। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आगे बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल है, जो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा वो ऑलवेज बराबर होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के। ये दूसरी बात मैंने आप लोगों को समझाई। तीसरी बात मैंने आप लोगों को कहने की कोशिश की, मैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी डिटेल से विचार किया था। ये ए है, ये बी है, ये सी है, दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा तीसरी से छोटा होगा। ये बात मैंने आप लोगों को बताने की सिखाने की कोशिश की। चौथा जो पॉइंट है वो मैंने बताने की कोशिश की कि ए माइनस बी जो है वो छोटा होगा सी से, बी माइनस सी जो है वो छोटा होगा बी से, और सी माइनस ए जो है वो छोटा होगा अपने पास किससे? सी माइनस ए। बी माइनस सी छोटा होगा ए से और सी माइनस ए जो है वो छोटा होगा बी से। ये बातें मैंने आप लोगों को सिखाई और इसी में मैंने एक बात आप लोगों को कल क्वेश्चंस करवाए थे, सिखाया था। एक साइड अगर 4 है, एक साइड 5 है और ये अगर ए है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल जो होंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने बताया था। लेकिन उसके लिए तो आप पूरी क्लास देखिए। 2n-1 ये मैं बता चुका हूं। 5 नंबर चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स एक ट्राइंगल को कैसे बांटोगे। 6 नंबर मैंने बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर हो तो एक्यूट होगा, बराबर हो तो राइट एंगल होगा, और अगर छोटा हो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन अगर सी स्क्वायर हो तो अपने पास ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल होगा। और 7 नंबर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैंने बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन सी क्यूब होगा। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए ये 7 पॉइंट मैंने बेसिक से आप लोगों को बताए हैं, क्या प्रत्येक बच्चा इनको ढंग से अच्छे से बढ़िया तरीके से समझा पाया क्या? इनको याद कर लेना आप लोग, तो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अच्छी बात है, इनको याद होने चाहिए। लेकिन साथ साथ क्यों समझते जाओगे तो अपने पास थोड़ा सा अच्छा होगा आपका मैथ्स, घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, खुद का ही कहीं दूसरी जगह पढ़ा भी दोगे मैं तो आपको इतना तैयार कर दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। और अब दूसरा पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, ऐसे करके मैं 9 या 10 पॉइंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल अच्छे से। बेसिक आपका क्लियर हुआ। अब आप लोग अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, इन सेंटर के ऊपर, अंत केंद्र के ऊपर मैं आप लोगों को समझाता हूं सभी लोगों को। दूसरा पॉइंट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और आइए इन सेंटर हम लोग देखते हैं। बैक स्लाइड ये लो भाई। लाइन एंड एंगल मैं खुद करूंगा कुमार रोहित, आप चिंता मत किया करो यार कोई चीज की। चिंता चिता के समान होती है, आपको ये बात पता होगी।
हाँ, ट्रायंगल की थ्योरी अविनाश खत्म होगी, बस इतनी है ट्रायंगल की थ्योरी। ये आप पढ़ लेना। अब हम लोग, आप खुद ही क्वेश्चन कर लेना, 4-5 दिन बाद सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएँगे। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओ, खत्म। देखिए, ध्यान से सुनना। अपने पास कोई भी ट्रायंगल, इसका मैं पहला पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर कभी भी अपने पास इन सेंटर अगर हो, किसी भी ट्रायंगल में अपने पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी साइड होगी और एक उसका अपने पास एंगल होता है। याद रखना, किसी भी ट्रायंगल में एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ए, बी और सी, किसी भी ट्रायंगल में एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, दो बराबर बराबर भागों में बांटे किसी भी एंगल को इन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। सबसे पहली बात कि एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक क्या होता है, तो वो ये होता है कि एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। होगा क्या, ध्यान से समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बच्चे अपने आप ही याद कर लेते हैं कि ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो सामने वाली लाइन को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को इक्वली बाइसेक्ट नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। तो फिर सर, जब इक्वली बाइसेक्ट अगर नहीं करता, तो फिर आप हमें ये बताइए कि अपने पास इसका जो यहां से अपने पास ये बताने की कोशिश करो कि यहां पर कौन से रेशियो में बाइसेक्ट करता है। तो याद रखना, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को हमेशा जो रेशियो अपने पास होता है, ये कोई भी ट्रायंगल है ए, बी और सी, ध्यान से समझना। ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ये वाली साइड अगर सी है और ये वाली साइड अगर बी है, तो याद रखना एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को यहां पर ये जो रेशियो होगा, इसको बराबर बराबर नहीं बांटता। ये जो रेशियो होता है, ये अपने पास रेशियो होगा, कौन सा रेशियो होगा, ये सी अनुपात बी होगा। ये जो एंगल बनाने वाली साइड्स होती हैं, यही रेशियो सी और बी का जो रेशियो है, वही अनुपात होता है सी अनुपात बी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। समझना है ही नहीं पटेल, इस चीज को याद करना है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को, अब क्या समझ में नहीं आया कि एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो नाम दे दिया। और उसके बाद मैंने कहा कि ये जो रेशियो होता है, अनुपात जो बराबर बराबर नहीं होता, कुछ बच्चे खुद से याद कर लेते हैं, तो मैंने बता दिया कि सी अनुपात बी होता है, ये रेशियो होता है। अजय तिवारी का बढ़िया क्वेश्चन है कि क्यों। क्यों का बात तो मैं खुद ही समझाऊंगा, चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं। देखिए आप लोग, मैं लेता हूं एक फ्रेज पेज पर आपको लेकर जाता हूं और उसके बाद आप लोगों को आगे समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है या क्या नहीं है। एक बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए विशेष तौर पर, अपने पास ये एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है अपने पास यहां पर, ध्यान से सुनना, ये वाला, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। और आप ऐसे तो मानोगे नहीं, अब आप चुप रहो थोड़ी देर, सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनिए। पटेल भाई, आपको ये जो चीजें हैं जो मैं इस लाइन के इस साइड लिख रहा हूं, ये आपको समझ में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। आपको ये याद करनी है। जिस टाइम समझ में आएगा उस टाइम मैं खुद कहूंगा कि अब मुझे बताओ समझ में आई या नहीं आई। तो चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं। ये 2 पॉइंट जो भी प्रूव करने के लिए काम में आएगा, आगे की चीजें, क्योंकि ज्योमेट्री अकेला नहीं है, आगे की चीजें पहले आती हैं, पहले की चीजें आगे आएंगी। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना कि कभी भी अगर अपने पास एक ट्रायंगल की 2 साइड अगर पैरेलल है, नहीं, अगर एक ट्रायंगल के 2 एंगल अगर बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है, तो इसके सामने की साइड भी बराबर होती हैं। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आप उम्मीद है रटोगे, याद कर पाओगे। दूसरा बता दो सर क्या कहना चाह रहे हो। दूसरा पॉइंट, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, संगत जो कोण होते हैं, 2 लाइन अगर पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब जब भी जेड बन रहा हो, ये वाला एंगल अगर अपने पास एक्स है तो ये वाला एंगल भी अपने पास एक्स होगा। ये आपको याद होना चाहिए। तीसरा, जब भी ये पॉइंट आएंगे मैं खुद आपको समझाऊंगा, चिंता मत करना। मैं यहां पर आप लोगों को ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा बाद में आपको कभी, लेकिन अभी याद करना, 2 लाइन अगर पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे, संगत जो कोण होंगे, ये एंगल अगर वाई है तो ये एंगल भी वाई होगा। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। और 4 नंबर जो पॉइंट है वो अपने पास ऐसा होगा कि अपने पास यहां पर देखिए, अगर एक ट्रायंगल में 2 लाइन इसके पैरेलल लाइन अगर है, ये सिमिलरिटी से आता है, समरूपता में क्यों होता है मैं खुद ही बताऊंगा। इसलिए अभी क्योंकि ये प्रूव करने के लिए हमारे काम में आएगा, तो ये जो चीज है डी और ई अपने पास है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल होते ही ध्यान रखना, आप लोग लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी बराबर, आप लोग लिख सकते हो कितना, ए ई अपॉन ई सी। ये चीज आप लोग लिख सकते हो। मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए ये यहां पर आकर अगर डी पर मिले, तो बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा ना, बीडी और डीसी का रेशियो, तो वो बराबर बराबर नहीं होता। वो वही रेशियो होगा जो एंगल बनाने वाली साइड है, ए बी और ए सी का जो रेशियो है वही अपने पास होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं।
कि अपने पास बीडी और डीसी का रेशियो जो होगा वो एबी और एसी का रेशियो होगा। सर क्यों होगा? तो दो साइड बराबर, सामने के कोण बराबर तो साइड बराबर, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। और ये जब खुद पॉइंट आएगा ना, उससे पहले 70 बार बता चुका हूँ ये चीज, तो आप जब आएगा तब आपको लगेगा यार ये तो याद ही है। अच्छा, आप समझ लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, संगत कोण एक लाइन के एक ही तरफ बने कोण बराबर होते हैं। जब भी लाइन पैरेलल है, सिमिलरिटी में ऐसा होता क्यों है वहां समझा दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग याद करना, याद करना और याद करना। देखो, हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने पास पैरेलल लाइन है, ये जो अपने पास एंगल बाइसेक्टर अगर है, इसके मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल लाइन खींचूंगा मेरी तरफ से। इसके मैं एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, ये लीजिए मैंने एंगल बाइसेक्टर के, ये जो एंगल बाइसेक्टर अपने पास था, ये कोण और ये कोण जो बराबर था, इसके मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी है। यहां से ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। यहां से इसको आगे बढ़ाने पर मान लीजिए इस ट्रायंगल की ये वाली साइड को आगे बढ़ाया मैंने, और कहां तक बढ़ाया, ई तक मैंने बढ़ाया यहां पर। ये मैंने बढ़ा दिया ई तक। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, दोनों ग्रीन वाली लाइन अगर पैरेलल हैं, ध्यान से समझो, अच्छे से आप लोग समझिए, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल हैं, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, तो यहां से ये अपने पास, ध्यान देना, ये अपने पास कोण, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कोण अगर थीटा है, मुझे बताइए ये कोण अगर थीटा है, तो क्या ये कोण भी अपने पास थीटा होगा क्या? कौन से नियम से? नियम नंबर 2 से, जो मैंने याद करवाया है। बोलिए थीटा और थीटा बराबर कैसे आ गए? समझ पाए हो क्या? मुझे बताते रहो। थीटा और थीटा बराबर कैसे आ गए, पहली बात। दूसरा मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल अगर अपने पास थीटा है और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ये कोण अगर थीटा है और ये दोनों लाइन अपने पास, ये मैं ब्लू वाले से लिखूंगा ना, ये थीटा है तो ये मैं ब्लू वाले से ही लिख देता हूं ताकि आपको सेम पता लगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कौन सी लाइन से? अपने पास ब्लू एंगल के कारण, ये अपने पास ब्लू है, इसके कारण ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा अपने पास। नियम नंबर 2 से अपने पास कौन से कोण? ऑल्टरनेट एंगल जेड से ये बन रहा है। दूसरा मुझे बताइए, ग्रीन वाला, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और यहां से यहां तक, मुझे ये बताओ आप लोग, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, तो ये कोण अगर अपने पास थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल भी अपने पास थीटा होगा? बोलो, सब लोग समझ पाए हो क्या? कौन से नियम से? नियम नंबर 3 से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। बोलिए ठीक है क्या? अब मैं नियम नंबर 4 लगा रहा हूं, ध्यान से समझना, पॉइंट नंबर मैं 4 आप लोगों के लिए लगा रहा हूं कि अपने पास लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल अगर हैं, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं बी ए अपॉन ए। ध्यान से सुनना, लाइन पैरेलल होते ही बी ए अपॉन ए बराबर आप लोग लिख सकते हो। मुझे बताइए, क्या इस पॉइंट को अगर मैं एक बार डी मान लूं, तो क्या आप लोग लिख पाओगे क्या बी डी अपॉन डी सी? कौन से रूल से? रूल नंबर 4 से, जो आपको मैंने पहले ही रटवाया है। बोलो ठीक है क्या? अब मुझे ये बताइए, क्या अपने पास लाइन पैरेलल, क्यों? हमने खुद ने ड्रॉ किया पैरेलल लाइन। ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो रूल नंबर में 1 लगाऊंगा। क्या ये दोनों साइड अपने पास दो कोण बराबर, तो क्या सामने की साइड बराबर होंगी क्या? तो जहां पर ए अगर है, उसकी जगह मुझे बताइए क्या ए सी लिखा जा सकता है क्या? तो यहां पर अपने पास ए की जगह, इसको बी ए को मैं एक बार सुंदर दिखाई दे इसलिए ए बी लिख देता हूं, वो ज्यादा सुंदर लगता है। इसको हम लोग ए सी लिख देते हैं। बराबर अपने पास कितना होगा? बी डी अपॉन डी सी। मुझे बताइए, क्या इसी चीज को हमें प्रूव करना था क्या? ये अपने पास प्रूव हो गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार समझने के बाद जो बच्चा वापस पढ़ रहा है उनको तो बहुत शानदार समझ में आएगा, लेकिन एक बार समझने के बाद कुछ बच्चों को लालच होगा कि समझ में तो आ गया, एक बार सर और समझा दें तो मजे आ जाए ये चीज, ताकि मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाए। याद रखना, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाना होता है। अगर मुझे थोड़ा सा पढ़ाना हो तो मैं आपको मतलब आराम से बात करूं, 70 बार चाहे पूछ लो, लेकिन आप रिपीट करके बार 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 इस चीज को देखने की कोशिश करोगे। रूल हमें ये क्यों नहीं आता कभी भी ऐसे में, ये तो आपका दिमाग बढ़े, दिमाग में चीजें क्लियर हो, हर चीज आपको समझ में आएगी। और अगर आप रिपीट करके देखोगे ना, सेम इसी टाइप से आपको समझाता हूं मैं, मिलूंगा, कोई चीज चेंज नहीं होगी। आप लोग सोचोगे रिकॉर्डेड में चीजें चेंज हो जाती हैं, नहीं होगा। आप अगर समझना ही चाहता है कोई बच्चा, तो वापस रिकॉर्डेड में भी देख सकता है, इसी एनर्जी के साथ, इसी टाइप से आप 70 बार मुझे देख सकते हो। ऐसे आपको पढ़ाता हुआ मैं मिलूंगा। मुझे बताइए, ये बात आपको समझ में आई क्या? याद इस चीज को रखना है, आप तो याद कर लेना। आप इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, अपने पास ए बी, बी डी और डी सी का रेशियो वही होगा जो ए बी और ए सी का रेशियो है। एग्जाम्पल तो साथ साथ मैं दे दूंगा। उम्मीद है अच्छे से, ढंग से समझ आया होगा। रूल नंबर 1 भाई, दो एंगल बराबर तो सामने के साइड भी बराबर होती हैं। थीटा और थीटा जो बच्चा पूछ रहा है, ए सी बराबर ए ई कैसे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखिए, यहां पर लो भाई, चैट भी बंद नहीं करेंगे। यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ऐसा एग्जाम में प्रूव करना तो नहीं आता, तो सर फिर प्रूव करना ही नहीं आता तो क्यों प्रूव करवा रहे हो? जैसे ही मैं प्रूव करूंगा, कुछ चीजें पहले मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे आपने कोई भी चीज पहले सुन रखी है और उसी चीज को अगर वापस देखते हो तो ज्यादा जल्दी याद रहती है, पहली बात, इसलिए मैं चीजें पहले ही आपको बताता रहता हूं।
दूसरा, 10 में से जब मेंस में आप लोग बैठोगे और वो बढ़िया पेपर अगर बनाने की कोशिश करेगा, तो 10 या 12 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका अपने पास यहां पर उनमें कोई नई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और नई लाइन ड्रॉ करने का कोई भी नियम नहीं है कि 70 रूल हैं, रूल नंबर फर्स्ट ऐसा है तो नई लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसा है तो नई लाइन ड्रॉ करनी है, 70 रूल है, ऐसा कुछ है नहीं। वो आपका दिमाग खुद ही बोलेगा कि यार इसमें एक इधर से नई लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं, और वो आपका दिमाग चलना तब शुरू होगा जब आप लोग इनको प्रूव करोगे। देखिए यहां पर अगर आप लोग प्रूव करते हो तो ये चीज आपका दिमाग चलना शुरू होगा, वहां पर भी इसीलिए मैं प्रूव करवाता हूं। नहीं तो नॉर्मली जैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं वैसे मैं भी पढ़ा सकता हूं कि इसको रट लेना, पीएचडी थोड़ी ना करनी है। यहाँ लाइन भी इधर लिख दूं, भाई पीएचडी थोड़ी ना करनी है, सिर्फ और सिर्फ रट लो, एसएससी तो क्लियर करना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग फिर जो नए क्वेश्चन बने उसको खुद करना शुरू कर दो, और जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा नए क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाओगे। अजय भाई आप इतने बड़े मैसेज मत करो, जब मेरा मन होगा मैं चैट डिसेबल करूंगा, जब मेरा मन होगा चैट अनेबल करूंगा, ये आप ध्यान रखिए भाई। कोई भी चीज समझाने के लिए आपका पूरा फोकस इसी पर रहे, हर चीज मैं मेरी तरफ से बताता हूं, आप ऐसे मतलब इन चीजों को चेंज करने की कोशिश मत करो। लव यू पंचम दा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर 3 पर। ठीक है, देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो बच्चा अभी तक भी नहीं समझ पाया एक बार वापस कोशिश करता हूं। ये जो अपने पास है ए बी और सी, राहुल धीरे धीरे कम हो जाएंगे, 3 4 4 5 दिन की बात होती है। कुछ बच्चे अपने आप ही देखना, क्योंकि जो रेगुलर नहीं पढ़ेगा अपने आप कम हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। हर बैच में, क्योंकि मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया है, हर बैच की ही ये कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना आप। ये साइड अपने पास अगर 4 है, ये साइड अगर 5 है, और ये साइड अगर अपने पास यहां पर डी अगर है, और ये साइड अगर 6 है यहां से यहां तक, तो ध्यान रखना कोई पूछे, और आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बीडी का मान आप लोग बताइए, तो बीडी की वैल्यू अगर कभी भी पूछी जाए आप लोगों से, तो याद रखना ये जो रेशियो होता है वो अनुपात कितना होता है, 4:5। और मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताओ कि यहां पर 4:5 में क्या आप लोग डिवाइड कर दोगे क्या? ऐसा नहीं पता लगता अलीशा, मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। बाद में कितने लोग देखते हैं उसका पता लग जाता है मेरे पास मेरे ऐप में, लेकिन ऐसा नहीं पता लगता। तो मुझे बताओ 4 और 5 में क्या 6 को डिवाइड कर दोगे क्या? कोई भी चीज को क्या रेशियो में तो डिवाइड कर लेते हो ना, अपोन में अपने पास लिखोगे कितना, 9 आप लोग लिखोगे, और इंटू कर दोगे 4 से। अगर आपको बीडी की लेंथ अगर चाहिए तो अपने पास मुझे बताइए क्या सोल्व करने पर 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से 3 बार, क्या 8/3 आ गया क्या? क्या आप लोग ऐसा तो आप लोग डिवाइड कर लोगे ना, 6 टोटल अपने पास 6 है, क्या उसको आप लोग 4:5 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? इंटू करेंगे 5 से, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 10/3 आ जाएगी। ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, एक चीज मैं आप लोगों से ये बताइए मुझे कि पॉइंट नंबर अपने पास इसमें 3 है, इन सेंटर में आपको पढ़ा रहा हूं, इन सेंटर में जितने भी पॉइंट होंगे वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। मुझे ये बताइए एक ट्रायंगल में कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे? एक ट्रायंगल में अपने पास कितने एंगल बाइसेक्टर होते हैं? तो आप लोग मुझे बताओ, ट्रायंगल है ए बी और सी, और किसी भी ट्रायंगल में कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे, ये बात मुझे आप लोग बताइए। क्या एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या कि 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे? ये तो आपको पता होगा, ये तो कॉमन सी बात है। और एक ट्रायंगल, क्योंकि 3 एंगल होंगे तो 3 ही एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस चीज का नाम होता है इन सेंटर। और लास्ट में मैं इनको रिवाइज भी करूंगा प्रत्येक पॉइंट को, आप घबराना मत कि क्या क्या याद रखना, वो मैं आपको बताऊंगा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर या अंत केंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर या इन सेंटर। आप लोग ये चीज ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, फिर से क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप लोग समझिए। पॉइंट नंबर 3 नहीं, ये तो मैं बता ही चुका हूं कि इन सेंटर हम लोग बोलते हैं। 4 नंबर पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, या ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अपने पास ये जो अपने पास ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी, और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। ये जो अपने पास यहां से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और ये अपने पास इसका एंगल बाइसेक्टर है। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, यानी कि अंत केंद्र हम लोग बोलते हैं। उस पॉइंट को मान लो एफ पर अगर मिले तो इस पॉइंट का जो नाम होता है इसको आई से डिनोट करते हैं, इन सेंटर। ये तो थोड़ी देर पहले मैं बता ही चुका हूं। याद रखना ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए आई और आई डी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना वो अपने पास होगा बी प्लस सी इज टू ए, ये अपने पास रेशियो होगा।
मैं क्या सिखाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? बी आई और आई बी डी ई का जो रेशियो होगा, बी आई और आई ई का जो रेशियो होगा, वो अपने पास कितना होता है? बी आई और आई ई का जो रेशियो होगा, वो अपने पास होगा ए प्लस सी इज टू बी, ये अपने पास होगा। और ऐसे ही सी आई और आई एफ का रेशियो अगर कभी भी कोई बंदा आपसे पूछे तो उसको तुरंत बता देना कि ये जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा ए प्लस बी अपॉन अपने पास सी, ये रेशियो होगा। अब बात आती है कि क्यों? हर चीज मैं ही थोड़ी बताऊंगा, कुछ चीजें तो खुद भी करने की आप लोग कोशिश करो। जब भी आप लोग पढ़ते हो, कॉपी पेन और पानी, तीन चीजें साथ लेकर बैठा करो। हर चीज मैं ही नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें तो आपको भी करनी पड़ेंगी। देखिए, पानी पीते रहो आइल, पानी क्यों? पानी क्या काम आएगा? ठंडा है तो सिर पे डाल लो सर्दी के अंदर। पानी क्यों? एक बच्चा पूछ रहा है पानी क्यों। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ग्रेट। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, ध्यान देना, कोशिश करना समझने की। एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी। ये ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। अगर मैं यहां पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, ये जो अपने पास एंगल बाइसेक्टर डी, तो मुझे बताओ क्या आप लोग सब लोग बीडी का मान निकाल सकते हो क्या? टोटल अपने पास ए है, ध्यान से समझना, टोटल अपने पास यहां से यहां तक ए है। तो यहां पर क्या बीडी का जो मान होगा, बीडी और डीसी की जो वैल्यू होगी, वो क्या सी अनुपात बी होगा? बोलिए आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो बीडी का जो मान होगा, अगर मैं बीडी की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप लोग कहोगे सर बीडी की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी ए के नीचे, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल सी प्लस बी, और इधर वाला मान चाहिए तो आप लोग इंटू कर देते हो सी से। बोलो बात समझ पाए हो क्या? यहाँ पर देखिए, मैं दो दो चीजें साथ साथ आपको समझाता रहूंगा, वापस आऊंगा इस चीज पर। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ध्यान से समझना। ये अपने पास ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। इसका जो एंगल बाइसेक्टर अपने पास है, यहां से अपने पास ये एंगल बाइसेक्टर जो है, ये साइड मान लो अपने पास 4 है, ये साइड मान लो अपने पास 5 है और ये साइड मान लीजिए अपने पास 7 है। तो अपने पास बीडी का जो मान होगा, रेशियो आ गया 4:5। तो मुझे बताओ बीडी की जो वैल्यू होगी, वो आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए, क्या अपने पास 7 अपॉन अपने पास 4+5, 7/4+5 इंटू 4 होगी क्या? इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? ये मुझे बताइए सभी लोग सबसे पहले। उसके बाद मैं अगले स्टेप चलूंगा, लिखूंगा, चलूंगा तो क्या, कौन सा हम लोग चेस खेल रहे हैं, लेकिन अगली स्टेप में लिखूंगा। बोलिए ठीक है क्या? तो देखना, आप मुझे बताइए, अगर ये जो थ्योरम मैं अभी भी लगा के आया हूं, अगर मैं सेम थ्योरम जो मैं ट्रायंगल ए बी सी में लगा रहा हूं, सेम थ्योरम अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी में लगा दूं, ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा, यहां पर दो एंगल बाइसेक्टर ये आई पर आकर मिलेगा। तो सेम थ्योरम अगर जो मैं अभी भी लगा रहा हूं ए बी डी में, अगर मैं लगा दूं सेम थ्योरम, तो मुझे बताइए इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं ए बी डी की, ध्यान से समझो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ आप लोग। और एंगल बाइसेक्टर क्या आपको याद हुआ क्या? सामने वाली अपने पास एंगल बाइसेक्टर जो होता है, वो सामने वाले अपने पास साइड को बराबर बराबर नहीं बांटता। मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत याद रहता है तो, ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो अपने पास कितना होगा? ए बी और बी डी का रेशियो होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे ये बात बताइए आप लोग। समझ में आ गया सभी को? विशाल को नहीं समझ में आया? विशाल आपके लिए मैं फिर कोशिश करता हूं। ये विशाल यहां पर मुझे बताइए, ये जो थ्योरम मैंने अभी भी लगाई है, ये वापस अगर मैं लगाता हूं इस ट्रायंगल में, यहां पर एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, और ये जो ट्रायंगल है अपने पास ये वाला, इसमें अगर मैं सेम थ्योरम लगा दूं जो अभी भी आप लोग लगा रहे हो, इसको मैं नाम दूं आई, तो मुझे बताओ एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो सामने वाले साइड को ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा, वो क्या अपने पास ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा, वो क्या अपने पास ए बी अपॉन अपने पास बी डी का यही होगा क्या? क्योंकि अब की बार एंगल बनाने वाली साइड तो यही है। यहां से यहां तक आगे तक नहीं ले गए आप। अगर इसको यहां तक ले जाओ तब तो आप लोग इसको लिखोगे एपी अपॉन पीसी बराबर लिखोगे। अगर एपी अपॉन पीसी लिखना पड़े तो वो होगा ए बी अपॉन बीसी, क्योंकि साइड वहां पर बीसी काम कर रही है। फिर यहाँ पर साइड बीसी काम कर रही है, टोटल यहां तक ले गए तो। लेकिन मैं आगे तो बढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं तो छोटे वाले ट्रायंगल में ही लगा रहा हूं, मैं तो यहां तक ही लगा रहा हूं। तो ए आई और आई डी का रेशियो के एंगल बनाने वाली साइड ये और ये होंगी। बोलो ठीक है क्या? क्लियर? बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ, मैं पिछले पेज पर वापस आ गया हूं, क्या ए आई और आई डी का जो रेशियो अपने पास है, ध्यान से समझना, ए बी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? ए बी की जगह आप लोग, अगर हम लोग जो गिवन है वो हम लोग सी लिख सकते हैं, और बी डी की जगह तो रेशियो में मान है, रियल में मान रखना, रेशियो में मान मत रख देना। बी डी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या ए इंटू सी अपॉन बी प्लस सी आप लोग लिख सकते हो क्या? और अगर आपका दिमाग थोड़ा बहुत चलता है तो सी से सी काट देना और बी प्लस सी पलट कर ऊपर चला जाएगा। ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा, बी प्लस सी पलट कर ऊपर चला जाएगा, बी प्लस सी इज टू
ए हो जाएगा। कैसे आया? पॉइंट नंबर 4 बोलो सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बाकी आप लोग बाकी सिमिलरिटी से हम लोग लिख देंगे बाकी 3 भी, लेकिन एक मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा कि इस प्रकार से यहाँ पर आया है। ध्यान से सुनिए। इसमें कम से कम आपको 12 या 13 पॉइंट सिस्टमैटिक तरीके से बताऊँगा, उसके नोट्स आप लोग बनाते रहना। एक नंबर ये है, हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, हर नया पॉइंट, पुराना पॉइंट, पहले पढ़ाया हुआ, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे आपकी थ्योरी भी क्लियर होगी कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, सामने वाला रेशियो क्या होगा, अपने पास प्रूव कैसे हुआ, यहाँ पर इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट डालकर लिखते चलना और इन सेंटर किस रेशियो में बाँटा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। मैं लेता हूँ एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक, आके मैं आगे की चीज़ें, इसी चीज़ को आगे मैं बढ़ाता हूँ। अपनी आँखों को आराम देना और 5 मिनट बाद जब वापस आओ आप पानी-वानी पी लो, फुल एनर्जी के साथ वापस पढ़ाई शुरू करेंगे। इस पर मैं आपको छोड़ के जाता हूँ।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। चौथा पॉइंट हमारा हो चुका है जिसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। और चलिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना सभी लोग। ये मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये साइड अपने पास 6 है, ये 7 है और ये अगर 8 है और ट्रायंगल एबीसी में एडी एंगल बाइसेक्टर है। इस पर बेस्ड अच्छे काफ़ी सही क्वेश्चन बनते हैं जो बाद में अगर थ्योरी आपकी क्लियर होगी तो मैं आपको करवाऊंगा। ये अपने पास डी है। तो मुझे बताओ ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा। ये बात अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो बताइए क्या होगा। तो ए 6 एंड 7 को आप ऐड करोगे 13/8, तो रेशियो आ जाएगा 13:8। बोलो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आया हुआ क्वेश्चन है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूं, थ्योरी क्लियर करता हूं, इनको ऐड करना है प्रूव वाला। बिल्कुल ठीक है ना। ना फ्राइडे को 2 आवर्स नहीं होगा राजदीप, आपकी जो क्लास होगी वो अपनी 1.5 घंटे की क्लास होगी। अगला पॉइंट नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं 5। अब बात यह है कि अपने पास यहां पर इस चीज को हम लोग इन सेंटर क्यों बोलते हैं। यहां पर देखिए, ऐसा अपने पास है एक ट्राइंगल अपने पास ए बी और सी। इसको सेंटर मानते हुए हम लोग एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको सेंटर मानते हुए हम लोग एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करेंगे जो इसकी तीनों साइड्स को अपने पास टच करेगा। इसको सेंटर मानते हुए हम लोग एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करेंगे। और इस सॉफ्टवेयर में सर्किल बनाने में मुझे हमेशा ही प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कि दूसरे में बढ़िया बन जाता है, दूसरे में भी इतनी प्रॉब्लम आती है मुझे, कोई भी में भी बनता ही नहीं है सही से। चलो इसको मान लो ये सर्किल ही है, ये लो। अब मुझे ये बताओ आप लोग सब लोग। हाँ, मिल जाएंगे दिल खुश, थ्योरी के नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन 3-4 दिन बाद ही मैं देना शुरू करूंगा भाई। अभी आप नोट्स नोट्स मत करने लग जाना। 3-4 दिन बाद ही मैं दे पाऊंगा आप लोगों को नोट्स। इस एंगल का बाइसेक्टर, ध्यान से सुनिए आप लोग। इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, हम लोग बोलते हैं। और इसको इन सेंटर क्यों बोलते हैं, कि आप लोग बात समझ पाए हो क्या। इसको इन सेंटर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो तीनों साइड्स को टच करेगा। और यहां से यहां तक की दूरी इसकी रेडियस है। ये भी अपने पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस है। ये भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी रेडियस है। और ये भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी रेडियस है। और मुझे आप लोग एक बात समझाने की कोशिश करो, ज्यादा तो मैं आपसे पूछता ही नहीं हूं, क्या किसी भी सर्किल की रेडियस हमेशा बराबर होती है क्या। तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो 10+2 लेवल में आया हुआ है, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर जो सेंटर होगा उसका क्या नाम होगा। तीनों साइड से जो इक्वल डिस्टेंस पर जो सेंटर होगा उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर या अंत के अंदर। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, छोटा क्वेश्चन कभी भी आप लोगों के लिए बन सकता है। तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। याद रखना अपने पास रेडियस जो होती है इसकी, वो अपने पास होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। ये ऊपर वाला जो साइन है, अगर आपका थोड़ा बहुत 10th पढ़ा हुआ है तो ये जो साइन होता है वो एरिया का होता है। और एस रोज फॉर्मूला से आप लोग जानते होंगे, ये अपने पास होता है सेमी पेरीमीटर। ये ऊपर वाला साइन क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल किसका, ट्राइंगल का एरिया ऊपर वाला साइन क्षेत्रफल का है। और नीचे वाला साइन किसका है, अर्ध परिमाप का। ये राइट एंगल में क्या होगा, स्केलन में क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज तो कम से कम आप लोग याद ही रखना। अब बात है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे ही आप लोग अगर ज्योमेट्री मुझसे पढ़ते हो या कहीं भी अगर आप लोग पढ़ते हो, तो एक बार आप लोग क्यों का पता कर लो। अगर एक बार आपने क्यों का पता कर लिया तो फिर कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। याद रखना कभी भी किसी सर्किल में, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। ऐसा क्यों होता है वो सर्किल में बताऊंगा, लेकिन अभी याद कर लो कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कोण 90 डिग्री है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड अगर सी है, तो मुझे ये बताओ ट्राइंगल बी आई सी का एरिया क्या होगा। ट्राइंगल सबसे पहले बी आई सी के एरिया की अगर मैं बात करूं, बी आई सी का एरिया, क्या ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू, मुझे बताओ, बेस इंटू हाइट ही होता है क्या। तो हम लोग लिखेंगे बेस ए है और हाइट अपने पास आर है। मुझे बताओ ऐसे ही ट्राइंगल ए आई बी का, ए आई सी का एरिया क्या होगा। सेम टाइप से अगर मैं पूछूं ए आई बी का, ए आई सी का एरिया क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर हाफ इंटू बेस तो अपने पास बी है और हाइट अपने पास आर है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। और ये जो अपने पास है ए आई बी ट्राइंगल, ए आई बी, मुझे ये बताइए आप लोग, ए आई बी जो है वो क्या अपने पास हाफ इंटू सी इंटू आर होगा क्या। और इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे बताओ क्या तीनों ट्राइंगल को जोड़ने पर क्या बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी का एरिया लिख सकता हूं क्या। क्या इन तीनों से, मुझे बताइए, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी का एरिया, जिसको मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं, बार बार ये पूरा नहीं लिखना पड़े। यहां से अगर आपको पता है तो आर कॉमन आ रहा है,
तो अंदर अपने पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी। एलसीएम अगर 2 ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और a प्लस बी बाई प्लस सी बाई 2 को ही तो हम लोग s लिखते हैं। s यानी सेमी पेरीमीटर का मतलब यही तो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसकी जगह अगर s लिखोगे तो रेडियस बराबर क्षेत्रफल एरिया अपॉन s। कैसे आया ये फॉर्मूला, बना कैसे, बोलो समझ पाए हो क्या? सब कुछ आसान होता है। मेरे बताने के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो आसान था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे खुद को भी आपको समझ में आना शुरू होगा कि कौन सी चीज कहां से कैसे आई है। बोलिए ठीक है क्या? आगे मैं बढ़ता हूं। ये था पॉइंट नंबर 5। सब कुछ आसान है भाई, ऐसी कोई चीज है ही नहीं इस धरती पर जो टफ हो। आसान सब कुछ है, एसएससी आसान है। अगर आपने, एसएससी का मतलब ही आसान होता है अगर डिक्शनरी आपके पास अच्छी है तो। बाकी नहीं तो एसएससी या सीडीएस या रेलवे से टफ भी कुछ नहीं हो सकता अगर आपके पास डिक्शनरी खराब है तो। ध्यान से सुनना, ध्यान दीजिए। यहां पर एक ट्रायंगल है अपने पास ए, बी और सी। ये कोई भी ट्रायंगल है, एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है और एक अपने पास सी है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस चीज का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर, ये पता नहीं कितनी बार ये लाइन में बोलूंगा, जितनी बार पढ़ाऊंगा उतनी बार मैं बोलूंगा, ये अपने पास होता है इन सेंटर। और याद रखना ट्रायंगल बी आई सी जो होगा, बी आई सी एंगल अगर कभी भी निकालना पड़े वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। याद रखना एसएससी के इतिहास में, आप लोग तो अभी बच्चे हो, उस टाइम शायद आप लोग 9th-10th में होंगे, 2000, या हो सकता है आप 9th-10th में भी नहीं हो। ज्योमेट्री आनी शुरू हुई थी 2011 एसएससी मेंस में। 2011 एसएससी मेन से पहले एसएससी में ज्योमेट्री नहीं आती थी। और एसएससी के इतिहास में जो पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री का अपने पास आया था वो यही आया था। कौन सा? अपने पास इस टाइप से हम लोगों से पूछा गया था कि आप मुझे ये बता दो, पहला क्वेश्चन अगर आप जाकर चेक करोगे ना कि एसएससी में पहला क्वेश्चन कौन सा आया था, तो आप कहोगे कि ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है और बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर आई पर अगर मिले तो बी आई सी बताओ आप। सेकंड, सेवंथ, एट्थ में देखो, बच्चे थे तब एकदम आप। मैंने 2010 में पढ़ाना शुरू किया था। मुझे लगता है कि मैं 5-7 साल भी अगर और पढ़ा लूंगा तो फिर तो जिनका जन्म हुआ था उससे पहले मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसे में बड़ी बड़ी बातें करने लग जाऊंगा फिर। मुझे बताइए ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 90 प्लस हाफ ऑफ ए, क्या अपने पास 30 का आधा जोड़ दोगे तो क्या आंसर जो होगा वो 105 डिग्री होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो क्या हम लोग पीछे आए वापस? ये देखिए, मुझे ये बताओ, यहां पर ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ए आई सी फाइंड आउट करना है, ए आई सी अगर फाइंड आउट करना है, कोई सा भी वो पूछ सकता है, तो वो अपने पास होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी होगा। और अगर कभी भी आपको एंगल ए आई बी अगर फाइंड आउट करना है, ए आई बी अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो कितने डिग्री होगा? वो अपने पास होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। उम्मीद है आप लोग ये चीज याद करनी है। आपको आया कहां से वो तो मैं खुद ही बताऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। आया कहां से वो मेरा काम है, वो आपका काम नहीं है। आपको तो ये जो चीज है वो याद करनी है, याद करनी है, याद करनी है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सबसे पहले ट्रायंगल अपने पास एंगल का एंगल ए प्लस एंगल बी, ध्यान से सुनना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पहली बात अपने पास ये होगा, ये वाला एंगल मुझे देखकर बताओ, विचार करो थोड़ा सा, ये वाला एंगल बाइसेक्टर होता है, तो मुझे बताइए क्या ये वाला अपने पास एंगल बी बाई टू होगा क्या? ये वाला एंगल अपने पास बी बाई टू होगा, ये वाला एंगल अपने पास सी बाई टू होगा। और इसको मैं एंगल आई नहीं, बी आई सी नहीं बोलकर आई अगर मैं मानूं, ये पूरा एंगल बी मान रहे हैं हम लोग, ए बी सी नहीं लिख रहे हैं, इस चीज को पूरा एंगल बी मान रहे हैं, तो ये वाला एंगल अपने पास बी बाई टू होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मुझे बताइए एंगल बी बाई टू प्लस अपने पास एंगल सी बाई टू प्लस एंगल आई, क्या ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल बी बाई टू, एंगल सी बाई टू और एंगल आई, ये तीनों मिलकर भी अपने पास एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो टू से। इक्वेशन टू से नहीं, सभी जगह दो का भाग दे दो, यहां भी दो का भाग दे दो, यहां भी आप लोग दो से डिवाइड कर दो, और यहां भी आप लोग डिवाइड कर दो किससे? दो से। सब जगह दो से भाग दे दो। बराबर अपने पास दो से अगर डिवाइड करोगे तो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। एक छोटा सा काम आप कीजिए, यहां पर बी बाई टू अपने पास होगा, प्लस अपने पास यहां पर सी बाई टू अपने पास होगा, बराबर अपने पास कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। माइनस अपने पास कितना होगा? ए बाई टू। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको आप लोग नाम दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दो इक्वेशन सेकंड। मुझे ये बताइए बी बाई टू और सी बाई टू की वैल्यू क्या आप लोग यहां से इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हो क्या? इसकी जगह बी बाई टू और सी बाई टू की जगह आप लोग क्या कर सकते हो? 90 माइनस ए बाई टू रख सकते हो बी बाई टू और सी बाई टू की जगह। आगे जो ये बन रहा है प्लस एंगल आई बराबर 180 डिग्री अगर है, मुझे तो एंगल आई फाइंड आउट करना है। मुझे ये बताओ
एंगल आई जो होगा, मुझे बताओ कि आपने पास 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा, a/2 होगा। बोलो बात समझ पाए हो क्या? प्रत्येक बच्चा मुझे उम्मीद है कि ढंग से, बढ़िया से, अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये कहां से बन गया। बोलो ठीक है क्या? तो ये याद करना बना कैसे, वो चीज तो मैं आपके नॉलेज के लिए बताता रहता हूं, लेकिन ये बात आप लोग याद रखना, कहां से आया, कैसे आया, वो चीज अलग है, लेकिन इसको आपको याद रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट मैं बताते चलूंगा और ये याद रखना है। अंकुर, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत करना, खूब आगे बढ़ना जिंदगी में, कभी भी रुकना नहीं है, बहुत सारी मेहनत करना और अपने मेहनत से ही आगे बढ़ना हमेशा। हैप्पी बर्थडे भाई। ये याद करना है निर्मा भाई या बहन, मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन ये याद करना निर्मा, ये नहीं समझ में और समझना चाहते हो तो आप बार बार वापस देख सकते हो। ठीक है, देखिए 7 नंबर पर मैं चलता हूं, पॉइंट नंबर 7 पर। यहां पर हैंड रेज आप लोग 7 बजे से पहले, 7:30 से पहले चाहे नहीं किया करो, उसमें मैं अटेंड कर नहीं पाऊंगा। यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं 7 नंबर, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सब लोग। देखिए ध्यान से समझना, क्या मैं बता रहा हूं आपको। पॉइंट नंबर 7, एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये कोई भी अपने पास एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ये इसका जो क्वेश्चन है वो अभी तक एसएससी के इतिहास में नहीं आया है, और जो चीज नहीं आती आज तक तो उसको मैं प्रूव नहीं करवाता, जो आ चुका है उसको मैं प्रूव करवा देता हूं, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। तो आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास जो है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। कोई भी लाइन अगर है अपने पास डी, यहां पर एंगल बाइसेक्टर ध्यान रखना नहीं है। कोई भी लाइन अपने पास है यहां पर डी, इसकी लेंथ अगर अपने पास डी है, ये वाला टोटल अपने पास ए था, ये वाला एम है और ये वाला अपने पास एन है, ये ऐसे अपने पास है। ध्यान रखना रियल वैल्यू है, रेशियो में मान नहीं है। तो अगर कभी भी अपने पास क्या होता है, लैग आ गया क्या? आगे बढ़े, ठीक है। ध्यान रखना, ये अपने पास एक थ्योरम होती है, और वो क्या बोलती है, वो वाली थ्योरम हम लोगों को आकर वो बोलती है कि एम के बाद अपने पास ये वाला एम बी स्क्वायर प्लस अपने पास ये क्या होगा, NC², इसका इंटू करना है। NC² बराबर होता है मैन प्लस डेड। रियल में तो ध्यान रखना ये दोनों इंटू करते हैं, AMN होता है, इंटू है, और ये D²A है। लेकिन याद करने का एक तरीका है कि उस प्रकार से याद करोगे तो याद हो जाता है। MB² प्लस NC² बराबर हम लोग लिखते हैं मैन प्लस डेड, और ये जो थ्योरम है ये अपने पास है स्टुअर्ट थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये अपने पास कौन सी थ्योरम है, स्टुअर्ट थ्योरम है अपने पास। यहां पर याद रखना, मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, एक बार फिर बोल देता हूं, फिर आप लोग यहां पर लेकिन प्रॉब्लम करोगे ही करोगे। मैं बता देता हूं, एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं ये बात आपको बार बार बोल रहा हूं। देखिए, मैन प्लस डेड नहीं समझना, नहीं है ये, याद करना है भाई। ये मैन और ये होता तो ऐसे, ये लेंथ है, M × A × N, तीनों को इंटू करना है। वैसे समझना क्या है, यहाँ पर D² × A, ये D² × A ये थ्योरम होती है, ये याद करना है। M × A × N है, लेकिन वो याद करने के लिए हम लोग बोल देते हैं मैन प्लस डेड ऐसे। एडी कोई लाइन है नीरज, एडी लाइन क्या है, एडी कोई लाइन है और कुछ नहीं है। अब देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस थ्योरम को आपको याद करना है, आपको याद करना चाहिए इस थ्योरम को। अब सर आप फिर से बताओ क्या कहना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक एल्टीट्यूड हम लोग डालते हैं। मुझे बताओ, जैसे ही यहां से एल्टीट्यूड अगर आप लोग डालोगे, ये मान लो पॉइंट अपने पास P है, तो एल्टीट्यूड अगर आप लोग डालते हो तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूं क्या कि बी स्क्वायर बराबर अपने पास क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा AP² प्लस अपने पास PC²। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पाइथागोरस थ्योरम से सब लोग देखकर मुझे बताइए। इसको मैं यहां से हटाता हूं, देखना ध्यान से सुनना, हटा दिया मैंने, और मैं नए पेज पर आपको लेकर चलता हूं। चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ट्रायंगल है अपने पास ए, बी और सी। ये कोई भी लाइन है यहां से, जिसको मैं डी बोल रहा हूं, एक बार इस लाइन की लेंथ को मैं डी बोल रहा हूं। ए है, बी है, सी है, ये अपने पास डी है तो इसका नाम ही मैंने डी दे दिया। ये बी है, ये सी है, ये एम है, ये एन है, और ये अपने पास ए है। इतनी बातें अपने पास हैं। यहां से मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम मुझे उम्मीद है कि सब लोग जानते होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ी देर मैंने पहले भी बताई है, या नहीं बताई तो अब याद कर लो। ये पॉइंट अगर P है तो मुझे बताइए कि आप लोग लिख सकते हो क्या कि अपने पास B² बराबर, ये जो B² होगा, B² बराबर सब लोग मिलकर बताइए क्या AP² प्लस हम लोग PC² लिख सकते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
एम और एन रेशियो में नहीं है, एम और एन इनकी रियल लेंथ है यहां से यहां तक। मुझे बताओ क्या आप लोग एपी स्क्वायर की जगह पाइथागोरस थ्योरम से, एक तो बड़े वाले ट्रायंगल में लगाई पाइथागोरस थ्योरम, या एपी स्क्वायर की जगह सब लोग मिलकर मुझे ये बताओ क्या आप लोग ये भी लिख सकते हो क्या कि अपने पास यहां पर एडी स्क्वायर, ध्यान से सुनना, एपी स्क्वायर की जगह एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या फिर से पाइथागोरस थ्योरम की जगह? बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, लिखा जा सकता है क्या? और यहां पर मुझे बताओ पीसी की जगह, ध्यान से सुनना, इस पीसी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? इस पीसी की जगह क्या आप लोग पीडी प्लस, मुझे बताइए, पीडी प्लस डीसी लिख सकते हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं प्रियंका मैं। बी स्क्वायर बराबर, एक बार तो बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने बी है, तो बी स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर लिख दिया, और फिर एपी स्क्वायर में फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दी छोटे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी वापस से। एपी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर, और पी से सी तक जो था यहां से यहां तक, पी से सी तक जो यहां तक था इसको मैंने पीडी प्लस डीसी लिख दिया। ये मुझे बताइए क्या है यहां पर? तो आप लोग कहोगे होल स्क्वायर अगर खोलोगे तो एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर, प्लस इसका होल स्क्वायर अगर खोलते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पी डी इंटू डी सी, ये अपने पास यहां पर है। मुझे बताओ क्या पी डी स्क्वायर से पी डी स्क्वायर तो कट गया है क्या? तो आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो? यहां पर बी स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर का मतलब आप लोग लिख सकते हो डी स्क्वायर, प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर की जगह आप लोग लिख सकते हो एन स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पी डी, आगे वाला ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो, 2 इंटू पी डी इंटू अपने पास डी सी, ये ऐसे कैसा एक बार पढ़ा रहने दो आप। इस चीज को अब आप लोग क्या करो एक बार, क्योंकि हमें यहां पर चाहिए बी है तो इसको एम से इंटू कर दो, इस चीज को इंटू कर दो एम से। तो एम बी स्क्वायर बराबर मुझे बताइए क्या आएगा? एम डी स्क्वायर आएगा, प्लस एम एन स्क्वायर आएगा, एम एन स्क्वायर आएगा, प्लस 2 इंटू एम इंटू पी डी इंटू डी सी, ये अपने पास यहां पर आ जाएगा। अब हम आप देखिए थोड़ा थोड़ा आपसे लेंदी होता हुआ चला जाएगा क्वेश्चन। ऐसे ही इधर वाले ट्रायंगल में ये कोण भी 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से आप फिर से लिख सकते हो क्या कि सी स्क्वायर बराबर, कोशिश करो आप बस देखते रहो, एपी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर, और फिर से वही एपी स्क्वायर की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या एपी स्क्वायर की जगह सेम इसी थ्योरम से, सेम पाइथागोरस थ्योरम से, क्या एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर लिख सकते हो क्या? एडी स्क्वायर माइनस अपने पास पीडी स्क्वायर, और बीपी स्क्वायर की जगह ये अपने पास प्लस आएगा ना, प्लस आएगा, प्लस होगा बीच में, बीपी की जगह क्या लिख सकते हो? तो मुझे बताओ बीपी की जगह क्या आप लोग बीडी माइनस अपने पास बीपी लिख सकते हो क्या? इसकी जगह आप लोग लिख पाओगे बीडी माइनस अपने पास बीपी, यहां पर लिखोगे इसका होल स्क्वायर, और पूरा खोल के ये जो सी स्क्वायर यहां पर आएगा उसके साथ इंटू करोगे सी स्क्वायर से, और इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो लास्ट रिजल्ट ये वाला ही आ जाएगा। क्योंकि आज तक एसएससी में ऐसा नहीं आया है, इसलिए मैं पूरा आपको प्रूव करके नहीं बता रहा हूं, एक हिंट आपको दे दिया कि आया कैसे, वो आप लोग खुद करने की कोशिश करना कि किस प्रकार से है। पूरा आप लोग खोलोगे, ये भाई अपने पास बीडी माइनस अपने पास बीपी, मुझे उम्मीद है कि इसको आप लोग खुद करने की कोशिश करना, सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर 100% अपने पास आएगा। ये पीडी है ना, ये अपने पास बीपी था, ये पीडी आएगा, यहाँ पर पीडी आएगा, बीडी माइनस करना पड़ेगा आपको पीडी का होल स्क्वायर, अपने पास इस चीज को आप लोग सोल्व करना। ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। एक या दो बच्चों से मैं बात करूंगा, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। जो बच्चे आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, हमारी क्लास इतनी रहेगी। हाँ और ना आप लोग बोलते रहा करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और जो स्टूडेंट एक दूसरे ने, किसी बच्चे ने क्या पूछा और क्या कहना चाह रहा है, वो अगर सुनना चाहते हो तो आप लोग जमे रहा करो। जब भी हमारी क्लास हो आप लोग जरूर बाद में फीडबैक दिया करो, क्योंकि फीडबैक से मुझे समझ में आता है कि कौन सी क्लास मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाई, किस क्लास में थोड़ा बहुत मैंने, ये चीजें जितनी चीजें होंगी वो सारी देखिए, मैं इसमें 11 से 12 पॉइंट आपको बताऊंगा। कल जब मैं आपको खत्म करवाऊंगा इस चीज को तो 12 सारे पॉइंट रिवाइज करवाऊंगा और याद करवाने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखना, खुद ही मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा। ये 12 पॉइंट आज रिवाइज नहीं करवाए, कल मैं रिवाइज आप लोगों को करवाऊंगा, तो क्लास में आप बने रहना। आज सिर्फ 7 पॉइंट हुए हैं, कल 12-13 पॉइंट जो भी हैं वो सारे के सारे मैं याद करवाऊंगा वापस से। घर पे जरूर आप लोग पढ़ा करो और फीडबैक जरूर लिखा करो भी बाद में। 100% स्टूडेंट को, जितने भी लोग देख रहे हैं तो 100% लोग फीडबैक जरूर दिया करो। मैं बात कर रहा हूं अंकित से। कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग अंकित से। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग अंकित। सर आप पूरा अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ने पढ़ाएगा? हाँ मैं दोनों ही पढ़ाऊंगा, पूरा मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ साथ मेरे पास क्या होता है कि 1.5 घंटा ही है अनअकैडमी के लिए मेरे पास। यस सर। खुद का भी एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, और जो यस। राजस्थान में काफी मतलब, यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया ना अनअकैडमी को, यस और सर। फिर मैंने वैसे ही ज्वाइन किया था। मैंने देखते हैं यार ये मतलब क्या होता है, 3.5 साल पहले, उस टाइम इतना ऑनलाइन का नहीं था।
लेकिन यस सर। पहले ही बैच में इतने स्टूडेंट आ गए कि हर बार जब भी मैंने जाने का सोचा, हर बार लगता है कि यार इतने बच्चों का लॉस होगा, इतने बच्चों का लॉस होगा। इसलिए यस मेरे पास 1.5 घंटा ही होता है, मैं पूरा पढ़ाऊँगा, एडवांस मैथ्स भी पढ़ाऊँगा, अरिथमेटिक भी पढ़ाऊँगा। ये 7 मंथ्स का कंप्लीट बैच होता है मेरा। सर बुक कौन सा प्रेफर करें प्रोसीजर बुक के आपको लिए? कोई करनी नहीं है, सारे नोट्स मैं दूँगा। किसी भी बुक में कंप्लीट कुछ नहीं है, कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके थैंक यू ठीक है सर। ना? कोई भी बुक एक्स्ट्रा पैसा आपको खर्च नहीं करना। लगता है सर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं अकाउंट नंबर दे दूँगा, उसमें डाल देना। नो सर, नो थैंक यू सर, ठीक नोट्स है? के लिए। ओके, चलिए गुड सर। नाइट। अब बात करते हैं, एक गर्ल से भी हम लोग बात करते हैं। रेनू से बात करते हैं, अगर रेनू अभी क्लास में है तो। सर गुड इवनिंग। हेलो। हाँ, रेनू जी, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग सर। मैं एक्चुअली मुझे पूछना था कि ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे रेगुलरली? अभी बुक भी आप रेफर नहीं कर रहे हो कि कोई बुक नहीं मैं लानी है खुद तो नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा ना, 1-2 2-3 दिन इतने ही दिन अगर रुके हो, तो 2 से 3 दिन और रुक जाओ। नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जैसे अभी थोड़ा बहुत आपने पढ़ाया तो इसकी प्रैक्टिस नहीं के करनी लिए। अभी नहीं करनी 3-4 दिन। मैं क्वेश्चंस खुद ही प्रोवाइड करवाऊँगा और इतने क्वेश्चन दे दूँगा कि वो आपको ज़्यादा लगने शुरू होंगे। आपको लगेगा इतना होगा कैसे मुझसे? ओके ठीक है सर। ना? इतने क्वेश्चन्स होंगे कि आपको ये लगेगा कि इतने क्वेश्चन मैं कैसे कर पाऊँगा? आपको ओके चिंता नहीं सर। करनी है। मैं खुद ही प्रोवाइड करूँगा, इतने दिन भी रुके हो, 2-4 दिन, 5 दिन और रुक जाओ। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बातचीत चलती रहेंगी। 2-3 बच्चों से मैं बात डेली करता रहूँगा, जो एक बार हैंड रेज़ कर दे, अगली क्लास में वो बच्चा हैंड रेज़ नहीं करना, कोशिश करना कि नहीं करो आप हैंड रेज़, ठीक है ना? अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय-बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे 6 बजे। बार-बार मैं बोल रहा हूँ, फीडबैक आप लोग लिखते रहा करो, उससे मुझे पता लगता रहता है कि हाँ, मुझे किस टाइप से पढ़ाना चाहिए। दिलखुश भाई बाय। कल मैं आपसे मिलता हूँ, कल मैं आप लोगों को बता दूँगा। कल आपसे बात कर लेंगे दिलखुश भाई। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।